देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम हमारा अग्र। मैं टीशा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन, करियर और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में जो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। इस बातचीत को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेट्स के फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर श्री नंद किशोर गर्ग जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नंद किशोर गर्ग जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मेट्स के कई छात्र देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मेट्स में ऐसी कौन सी विचार धारणाएं हैं जो बच्चों में डाली जाती हैं जो उनको आगे जाके प्रोत्साहित करती हैं? मेट्स में हमारे दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो बिल्कुल आधुनिकतम टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए जो आज उपलब्ध है उनसे पढ़ाई कराना, दूसरा शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना, क्योंकि आजकल संस्कार विहीन जो पीढ़ी आई आजादी के बाद, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मैकाले द्वारा जो पद्धति थी उसके अंदर संस्कारों का कोई जिक्र ही नहीं था, और हम केवल अच्छे इंजीनियर बना दें और उनके अंदर मानवता ना हो, कोई वो गुण ना हो, दूसरे के प्रति एपेथी ना हो, तो वो लोग कामयाब ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमने पहले दिन से ही अपने यहाँ भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को थोड़ा थोड़ा उनके अंदर कोशिश की कि छात्रों में जाए, उनको भारतीयता पर गर्व हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, उनको ये लगना चाहिए कि जो कुछ विदेशी के नाम पर हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले से उपलब्ध था, और उसको उदाहरण से बताया जाएगा। इसीलिए हमने अपने ब्लॉग्स का नाम रखा आर्यभट्ट। तो क्यूरियोसिटी आएगी किसी भी, कौन था आर्यभट्ट, कौन थे ब्रह्मगुप्त, कौन थे सीवी रमन, तो फिर भी थोड़े आधुनिक है, द्रोणाचार्य कौन थे, उनके बारे में जानो। तो आजकल सब चीजें आप जो यूट्यूब पर और उस पर उपलब्ध है, तो उसको धीरे धीरे असर पड़ गया है कि हमारे यहाँ जो छात्र निकले उनको भारतीय परिवेश के अंदर सोचना समझना प्रारंभ किया। उनको जब ये पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम से उससे पहले ही हमने ये पाई का मान बहुत पहले बता दिया था, उनको समझ में आती है। तुलसीदास जी ने रसायन शब्द का प्रयोग किया हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में, राम रसायन तुम्हारे पासा। तो रसायन मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक चीज। तो ये सब चीजें धीरे धीरे उनको समझ में आई। हमने जब ये बता दिया कि हमारे ही पूर्वजों ने बताया था कि धरती पूरी तरह गोल नहीं, थोड़ी चपटी है, इसके कारण से आज हमारे विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आज हजारों छात्र अमेरिका गए हैं, जर्मन गए हैं, फ्रांस गए हैं और इंग्लैंड गए हैं। तो वहां जाके वो सफल हैं, और सफलता का मूल कारण ये है कि वो भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं, मानवता का उनके अंदर सम्मिश्रण है, माँ बाप के प्रति दायित्व बोध है, और समाज की भी चिंता करते हैं, क्योंकि हमने 25-26 साल में ये धीरे धीरे इनकलकेट कर दिया, ये समझा दिया। और इसलिए आज गर्व है मुझे अपने उन विद्यार्थियों पर जिन्होंने देश विदेश में जाकर बड़ी से बड़ी कंपनी में बड़े से बड़े पदों पर हमारे विद्यार्थी पहुंचे हैं। उनकी मेहनत और हमारा भी उनके साथ आशीर्वाद, दोनों मिलकर उनका करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल के युवा अलग अलग शिक्षा पद्धति को और तरीकों को जानना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीकों को अपनाना चाहते हैं, और उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है? अब कोई चीजें कंपेरेबल नहीं होती। यदि आज भी शिक्षा पद्धति हमारी जो पुरानी थी, गुरुकुल पद्धति, जिसमें राम भी और उनके साथ उस समय के लोग गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए, एक समान हो गए, राजा का बेटा भी, प्रजा का सामान्य लोग साथ पढ़ते थे। तो गुरुकुल प्रणाली मैकाले ने खुद लिखा है कि जब वो 1835-36 में शिक्षा पद्धति बदलना चाह रहे तो सर्वे किया था। भारत के लगभग 5 लाख गुरुकुल थे। अब गुरुकुल क्या थे? एक सीनियर जो भी उस गांव के आसपास का आदमी था उसके साथ रहकर पढ़ना। हाँ जी। तो क्लासेस 1 2 3 4 5 नहीं थी, पर उसको वो 5-6 साल में उतना ज्ञान दे देते थे जितना उसे चाहिए था।
कृषक के बच्चे को कितना चाहिए, कुम्हार के बच्चे को कितना चाहिए, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको उतनी ट्रेनिंग मिलती थी। हाँ जी। अब गुरुकुल पद्धति का ही आज नया सुधरा हुआ रूप IIT आई है। क्यों सफल है? क्योंकि 24 घंटे वहीं रहते हैं। लैब में जाना, रात को 10 बजे कोई आइडिया जा सकते हैं। तो मैं अमेरिका में देखा, वहां भी 24 घंटे लैब खुलती हैं। तो उनकी सफलता इसलिए है कि परंतु काम करने, आज अमेरिका में क्या पैसा इतना आ गया, उनको काम करना, नए बच्चों को रुचि करनी है। हाँ जी। तो इसीलिए भारतीय और चाइनीज बच्चे अमेरिका में सारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे वो छा गए हैं। तो हमारे जो भी बच्चे आज 700-800 होंगे अमेरिका में जो PG करने गए, और वो सब सफल हो गए। सामान्य से सामान्य भी वहाँ क्यों मेहनती हैं, मेहनत करने की आदत है, परिवार की थोड़ी चिंता है, इसके कारण से वो सफल होते जा रहे हैं और आगे होते रहेंगे। हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था, जो ग्रेजुएशन में 2 साल यहाँ, इंजीनियरिंग 2 साल वहाँ, बहुत बढ़िया चला। परंतु इस देश की जो हर चीज के अंदर कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी तंग करती है, तो हमारे प्रोग्राम में 8-10 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, परंतु वो स्टूडेंट सब 5 बैच में गए, सब सफल रहे। ये सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। ऑबर्न यूनिवर्सिटी जो वहाँ की 150 साल पुरानी स्टेट हाँ जी, यूनिवर्सिटी, उसके साथ कोलैबोरेशन आज भी है। अब फिर से उसको हम चालू करेंगे। तो ऐसा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही क्यों, और ऐसे कौन से और देश हैं जो इंडियन एम्प्लॉइज को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? भारतीय आज लगभग 90 देशों में जाकर कहीं न कहीं कोई काम कर रहे हैं, और जहां भी हैं वो सफल हैं। थोड़े हैं, ज्यादा हैं, कारण कि जहां गए उन्होंने उस देश के प्रति वफादारी रखी, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अमेरिका में वो थोड़ी स्वतंत्रता मिली, मंदिर भी बन गए, गुरुद्वारे भी, जैन स्थानक भी, क्योंकि वहां पर कोई ये भेद नहीं रखा गया, तो भारतीयों के लिए अनुकूल था। तो आज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से लेकर ह्यूस्टन, जहां देखो लगभग 40 लाख भारतीय हैं, और सबको काम करने के लिए स्वतंत्रता थी। तो आज इसरो में देखें, डॉक्टर में तो आज यदि भारतीय डॉक्टर 2 दिन काम ना करें तो अमेरिका भी हमारा जाएगा। हमारी दवाइयां, हमारे डॉक्टर, अपना एक नाम है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो सारा लगभग CEO जितने आप गिनाएंगे, पिचई से लेके नीचे तक, टॉप जितने अगर 10 कंपनियों में 7 हमारे हैं। इसीलिए हमारे जो बच्चे वहां जा रहे हैं, उनको ये भी थोड़ी सी उनको अनुकूलता है कि उनको जो रिक्रूट करने वाले सीनियर्स हैं वो भी भारतीय हैं। हाँ जी। तो उसका एक अपनापन आता है, और फिर उनको रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। कोई भी आदमी, कैपिटलिज्म जहाँ, अमेरिका कैपिटलिज्म का वो है, गढ़ है। हाँ जी। तो वहां तो जो बच्चा उनको 100 रुपए कमा के देगा तो कहीं 10 रुपए देते हैं, परंतु वो 10 रुपए ही हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। हाँ जी। और इसलिए सॉफ्टवेयर में हमारा कोई मुकाबला नहीं, हार्डवेयर में चाइनीज आगे हुए। ये तो सही बात है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे वो हो इसीलिए गए हैं। उनको हमने अब ध्यान दिया जब मोदी जी आए हैं, कि हमने मैन्युफैक्चरिंग का तो ये जो आज की डेट में सबसे जरूरी चिप है, जिसके कारण से मेरी मैन्युफैक्चरिंग 4-5 साल से इफेक्ट हो गई, गाड़ियां भी नहीं पूरी बन पा रही, कारण हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सेमीकंडक्टर हाँ जी। लगाया था मोहाली में, 1980 में चालू हो गया था, वो शरारत कर किसी ने जलवा दिया, और उसके बाद हमने कोई सोचा ही नहीं। बना पड़ा, बहुत बढ़िया प्लांट था, अब जाके 6 प्लांट लग रहे हैं। हाँ, अब तो क्योंकि सोलर प्लांट और सोलर एनर्जी का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा एकदम सेमीकंडक्टर्स डिमांड बढ़ रही है, और हाँ इसी कारण से जो चांदी में तेजी लगातार है, लोग पूछते हैं क्यों नहीं, चांदी कल भी फिर बढ़ गई। हाँ और जी। लोग सीधा ही कह रहे हैं शायद 2 लाख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी उसका उपयोग चिप्स में और सोलर में, सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रहा है। तो सर अभी जैसे आपने हमें बताया कि जैसे हमने यूएस की बात करी कि यूएस में बहुत बच्चे जा रहे हैं और कैपिटलिज्म हब है, लेकिन अभी हमने जैसे देखा कि मिस्टर पुतिन इंडिया में आए थे, उनकी विजिट हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि उनको इंडियन मैन पावर की जरूरत है रूस में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इतनी ज्यादा डिमांड जो ग्लोबली बढ़ रही है, तो क्या इंडियन सिटीजन्स ग्लोबल एक्सपोजर और अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो एक कॉन्सेप्ट था, क्यों हमारे यहाँ केवल एक देश है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल सर। जैसा मैं हूं वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। तो ये सोचने वाला कौन? पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, पेड़ पौधे, सब में समान आत्मा है, और सब एक परिवार है।
अगर इनको हम ढंग से पूरा विश्व अपना ले तो इस सारे ग्लोबल वार्मिंग के झगड़े, पर्यावरण के, भूकंप आने के, ज्यादा बाढ़ आने के, इनके ऊपर अपने आप सोल्यूशन मिलता है। इसलिए भारत के प्रति लोगों का सोलर अलायंस बनाया मोदी। सोलर अलायंस से कल भी वो हिंदुस्तान टाइम्स में जब बोल रहे थे कि 130 गीगावाट हमारा, पहले केवल 15-20 था उनके आने से पहले। वो सूर्य में तो अक्षत एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। हाँ जी। पहले प्रॉब्लम थी कि दिन दिन में है, अब वो स्टोरेज का भी व्यवस्थाएं हो गई। अब बिजली, मैं विद्यार्थी रहा इतने दिन से, बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। मैं दिल्ली बिजली बोर्ड का चेयरमैन था, तो रात को बिजली सरप्लस थी, हम क्या करेंगे चिंता थी। तो हमने रात को 20 पैसे यूनिट में बिजली देनी शुरू की, हरियाणा राजस्थान। दिन में वही 3 रुपए दे रहे हैं, रात को कि 20 जीरो से तो अच्छा है। हाँ जी। परंतु अब तो वो स्टोरेज भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और उसके साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और ये सारी टेक्नोलॉजी ग्रंथों में उपलब्ध है। जहाज बनाने के तरीके ऋषि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र में लिखे हुए हैं। राइट ब्रदर्स से पहले बंबई के अंदर जस्टिस रानाडे के सामने जहाज को उड़ा के दिखा दिया था तलपटे ने। इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो हमें क्या बताया गया, राइट ब्रदर्स ने पहले जहाज बनाया। और हमने कहें कि वो अशोक वाटिका से जब आई जहाज में बैठ के, वो कैसे आई, वो तो मिथक है जी, वो तो कहानियां हैं। हमें उन्होंने हमारी चीजों को कहानी बता दी। हमारे महाभारत रामायण में अस्त्र शस्त्र जो आज बन रहे हैं, आज वो वही बन रहे हैं ना जो उसमें वर्णन है, परंतु हमें क्या लगता था हो ही नहीं सकता। अब आज हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान को 4 घंटे में घुटनों पे ला दिया। किसने लाया? हमने जो ब्रह्मोस बनाई, ब्रह्मोस ब्रह्म शब्द में आ गई ब्रह्मास्त्र की तरह, वो रशिया और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई। तो इसलिए भारत की टेक्नोलॉजी, इजराइल की टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो हमसे भी थोड़ा इस समय आगे थे, उनका जुड़ना, और अमेरिका का धन बल जो था, ये मिलके चले तो सबका भला है। और ट्रंप के अंदर जो दादागिरी आई थी तो उसे भी पता चल गया भारत से बिगाड़ कर हम जी नहीं सकता विश्व में कोई भी। हमने दवाई बनाई कोरोना में तो गरीबों को फ्री दे दी सब देशों में, वो पेटेंट के चक्कर में अमेरिका की दवाई जो बड़ी कंपनी थी वो बेच ही नहीं पाई, और मोदी जी ने बनवा भी दी और बंटवा भी दी और पैसा भी नहीं लिया। ये सोच का फर्क है। और हमारी सोच को पुतिन जो आया आप बता रहे हैं, पुतिन के मैन पावर, उनको टेक्नोलॉजिकल को भी बहुत एडवांस थे। अब उन्होंने 10 लाख लोग चाहिए उनको आने वाले 10 साल। और भारत को इसीलिए स्किलिंग, सारा मोदी जी की जो पिछले कई साल से स्किलिंग स्किलिंग स्किलिंग, कि जितना ज्यादा हमारी पावर क्या है, मेरी पावर मेरे हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाने वाली चीजें। आज भी हम कितनी बारीक मलमल बनाते थे कि अंगूठी में से पास हो जाता था। कितना बारीक काम सुनार करता है वो, उसके पास कोई मशीन नहीं थी। क्या हमने नक्काशी की हुई अपने मंदिरों में जाके देखें, समय की घड़ी से मिला लो, आज भी जो कोणार्क मंदिर की जो हमारे पहिए हैं वो घड़ी है, आप सेकंड में मिला सकते हैं। इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी 500, 1000, 2000 साल पहले उतनी थी जितनी आज नहीं पहुंची। अब ये बच्चों को जब विश्वास हो जाए, इनको दिखाया जाए कि आज भी दक्षिण भारत का एक मंदिर है, उसके नीचे से आप पेपर को निकाल सकते हैं किस पे टिका हुआ है। अब ये बातें देखें, आज वीडियो में देखें। कौन बता सकता है कि केदारनाथ मंदिर की लाइन में ही कालाहस्ती मंदिर से लेकर चिदम्बरम मंदिर तक एक स्ट्रेट लाइन खींचे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, एक स्ट्रेट लाइन एक ही उस पर देखें तो वो है। तो कैसे बनाए हजारों साल पहले। इसका मतलब हमारे को ऊंचाई का भी मालूम था, दूरी का भी मालूम था। इसलिए ये बताने के बाद और दिखाने के बाद तसल्ली हो जाए, फिर वो आगे सोचेगा मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। यदि आप आज सेकंड ईयर में और आपको इतना बता दिया जाए कि ड्रोन क्या है, ड्रोन तो पहले भी था ना, पहले भी था। आज भी जो मिसाइलें क्या है, कलाम साहब ने उसको आगे बढ़वाया तो इसीलिए भारत रत्न कहलाए। एक सामान्य मछुआरे का लड़का, प्रतिभा किसी भी जाति की वो नहीं है, बपौती किसी में भी हो सकती है। हमारा डॉक्टर सुश्रुत जैसा, जिसका आज भी
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की में सुश्रुत का स्टेचू लगाया गया। कितने बच्चों को पता है? आपको पता है? नहीं सर। चरक कौन था आपको नहीं पता? क्यों आपको पता है नहीं? कि हाँ जी। आज भी स्विट्जरलैंड में जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे, सबसे बड़ी लैब है हाँ जी। CERN, उसके लिए एक एल्बम चाहिए था और एक प्रतीक चिन्ह चाहिए था। 2002 में सबने विचार करके, विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने सोच विचार करके भगवान शिव को तांडव करते, नृत्य करते हुए वो पसंद की गई और हमसे रिक्वेस्ट की गई। अटल जी ने भेजी, उस समय लगी हुई। हाँ जी। कभी जिनेवा जाए तो देखना चाहिए। हाँ जी। ये दिखा रहा है कि भारत की प्रतिभाएं, भारत का ज्ञान, प्राचीन ज्ञान हमारा असीमित रास्ते खोलता है, परंतु हमें समझाने का तरीका शायद नहीं पता था। हम पाताल बोलते थे अमेरिका जाने के लिए, गए थे ना हनुमान जी जब हिरावण चुरा के लिए राम, तो हमें क्या लगा कि धरती के बीच में से जाना। अब पता चलता है यूं जाना है और पहुंच जाएंगे, और पहुंचे। आज भी अहिरावण को मानने वाले मैक्सिको और अमेरिका में मैं मिलके आया हूँ 93 में, जो कहते हैं हम माया धर्म को मानते हैं। माया मीन्स भगवान शिव, और शिव वहां आज भी सबसे आराध्य देवता है। विश्व के 100 देशों में शिव के वो निकले हैं प्राचीन। तो इसलिए भारत था, भारत का अर्थ ही ज्ञान है। अंधकार से रोशनी की तरफ जाना, यही भारत की संस्कृति है, और ये बच्चों को अब समझ में आ रही है। सर, जैसा भी हमने बहुत ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मेट्स में ऐसे क्या चीजें बच्चों को सिखाई जाती है सो दैट वो डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, चाहे फिर वो भारत देश में रहे या फिर किसी और देश में काम करे? हम तो विश्व नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए लैब्स जैसे अभी भी सैंक्शन किया हमने, आइडिया लैब बना रहे हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री का इंटरेक्शन होगा। अभी मैं साइन करके आया था कि उसमें AICT 10 लाख देगी, 10 लाख हम देंगे और 10 लाख इंडस्ट्री वाले देंगे, और 24 घंटे वो खुली रहेगी। तो आपके दिमाग में कुछ भी आप वहां जाएं करेंगे तो कुछ सीखने का ज्यादा अवसर मिले। अभी एक दूसरी लैब बन रही है हमारी CSR में, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जापानी दे रहे हैं। क्यों? जापान को टेक्निकल मैन पावर चाहिए। हाँ जी। उनको जापानी भाषा पढ़ानी जरूरी है, तो वो हम पढ़वा भी रहे हैं और 10-15 बच्चे भेजे। आने वाले टाइम में ये मल्टीप्लाई होंगे। हम कभी 180 बच्चे से प्रारंभ हुए थे ना, और 10,000 है, तो आज हम 10 बच्चे भेज रहे हैं, तो ये 10 साल के बाद आप देखना मल्टीप्लाई होंगे। हाँ जी सर। ये तो आज क्योंकि डिमांड है हमारे विद्यार्थियों की, हमारे नागरिकों की, जर्मन में डिमांड है, फ्रांस में डिमांड, पूरे यूरोप को चाहिए, और दक्षिणी अफ्रीका को चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए मैन पावर, और वो सभ्य लोग चाहिए, उस देश के प्रति भी वफादार रहे, अपने को, संस्कृति को। तो युगांडा में हम सफल हैं। केनिया में जो गए, हमारे डायरेक्टर नीलम शर्मा जी का लड़का केनिया के इसके भारतीय एयरटेल का इंचार्ज। तो हमारा जो भी जा रहे हैं, आज जितनी इंटेल कंपनियां हैं सारे यूरोप में हैं ज्यादा, ही अमेरिका। तो सबके CEO कौन है? इंडियंस ही है मोस्टली। इसलिए हमारे को और आगे बढ़ाना है, वो सरकार भी चाहती है, इंडस्ट्री का भी सहयोग हम लेंगे। हमारे अपने भी ट्रस्टी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े। हमारे चेयरमैन साहब खुद 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो 18,000 एम्प्लॉई हैं। क्या? हैंडीक्राफ्ट। तो ऐसे लोग हमारे अपने हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस बच्चे को देंगे, तुम भी कर सकते हो। इसलिए आज स्टार्टअप शुरू करवा रहे हैं। हाँ जी। इंक्यूबेशन करा रहे हैं, उनके लिए खर्चा हमारे पास, क्यों? हमारा तो पैसा ये है नहीं, समाज में पैसा देने वाले भी बहुत हैं और सिखाने वाले भी बहुत हैं, हम तो उनको जोड़ते हैं। तो हमें यकीनन ये चीज पता है कि ऐसे बहुत सारे दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स हुए होंगे आपके साथ। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक बार पंजाब के 2 भाइयों की कहानी बहुत फेमस हुई थी, जिनको आपने आर्थिक हेल्प करी थी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसे आई ना, हर साल ऐसे बच्चे आते हैं। मैं थोड़ा पहले इन्वॉल्व गया तो मैं पूछता था कौन बच्चे पढ़ाई में छोड़ के गए, तो मुझे पता चला कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लेके, सबसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन, सबसे मुश्किल एडमिशन, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो हमने डायरेक्टर साहब ने पता किया कि 2 भाई थे, गगनदीप और वरुणदीप, शायद दोनों अनुसूचित जाति के थे। सरकार के भरोसे पे एडमिशन लिया कि
पंजाब सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी, होशियार हाँ बच्चे। जी। वो आके रहे बेचारे और 6 महीने बाहर रहे, उनको स्कॉलरशिप टाइम पे मिला नहीं। वो ब्याज पे 1.5-2 लाख रुपए लेके किसी से आए होंगे, 7 रुपए सैकड़ा, वो ब्याज नहीं दे पाए तो उन्होंने अपना बेचारे चले गए। बर्तन मांज रहा था एक भाई होटल पे, जब हमने ढूंढवाया तो लेके आया कि नहीं ये स्थिति है, मगर तुम बता के तो जाते। खैर उनको लाए, फिर से एडमिशन कराया, उनको ये भी कहा भी खाना वाना हमारे हॉस्टल में खा लो तुम। हाँ जी। कपड़े बेचारों के नहीं थे तो हमने अपने घर से ला के दिए। खैर वो पढ़ना, स्कॉलरशिप लेने फिर गए पंजाब में अगले साल। तुम्हारे कपड़े तो ये कोई ब्रांडेड है, तुम इतने गरीब तो नहीं लगते। वो ब्रांडेड ही होते, मेरे बेटे के कहीं वो थे सूट। खैर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, फिर 3 साल बाद री एडमिशन फर्स्ट ईयर से किया। हाँ जी। वो करके फिर एक मोदी जी की स्कीम आई थी विदेश में पढ़ने के लिए, अनुसूचित, अनुसूचित। 1 करोड़ रुपए पर स्टूडेंट खर्च रहे थे हमने दोनों को उसमें फिर वही दिक्कत बेचारे अनपढ़ लोगों के यहाँ, किसी को पीलीए का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, किसी को ये नहीं मिल रहा, एयरपोर्ट तक जाने का उनके पास साधन नहीं। पासपोर्ट तो बनवा दिए परंतु गारंटी कौन दे हाँ जी। वापिस आ जाएंगे। हाँ जी। खैर हमने सब कुछ किया। वो दोनों बच्चे अमेरिका से एमटेक करके, एक को पिछले हफ्ते फोन आ गया था, उनको कौन सा H1 वीजा लग गया, दूसरे का भी लग गया, और एमटेक करके वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल गई। अभी एक बच्चा इस साल भी एक आया, अकाउंट्स वालों से पूछता हूँ कौन, कि ना ये एक बच्चा है 1 साल ड्रॉप आउट है, NIT जलंधर एडमिशन लिया, छोड़ इसलिए आया कि फीस नहीं थी। अच्छा। सरकार की नीतियां हैं पर वो नीचे तक की चिंता नहीं कर पाते। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, उसने कहा जी अभी खेत की छोटी सी जमीन में गिरवी रख के मेरे पिताजी ने फीस जमा कराई है, थोड़ी शॉर्ट पड़ गई तो जेवर गिरवी रखी। देवरिया का बच्चा था, नाम नहीं बता रहा मैं, उसके हमने जमीन भी छुड़वा के दिए वापिस, जेवर भी वापिस दिलाए। और वो बच्चा, मेरा निश्चित मानना है कि जैसे क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल उभर के आ रहा है, हाँ जी। ऐसे वो बच्चा उभर के आएगा। मेरे ख्याल 3rd ईयर में भाग गया। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत कहानियां हैं ऐसी। तो हमें तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन किसके लिए करते हो, आपको पूछे तो तुलसीदास जी से जब पूछा हमने क्यों लिखी रामचरितमानस, स्वांताय सुखाय, अपने मन को शांत रखते हुए मन की खुशी महसूस करने की। तो ये हमारे जितने 200 ट्रस्टी हैं और जितने पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमारे रिटेंशन बहुत है, जाता ही कोई नहीं। जो जाएगा वो जो सरकार में पक्की नौकरी मिलती हो, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। मेरे डायरेक्टर मुश्किल से 4 रहे हैं अभी तक। हाँ जी। 26 साल में मिश्रा जी आज भी आना जाना है, उसके बाद जनरल गोयल थे, तीसरे फिर ML गोयल साहब थे, चौथी नीलम थी जो अभी रिटायर हुई। तो आज भी परिवार के सदस्य, कोई भी टीचर को दिक्कत हो, कोरोना काल में कोई दिक्कत है, हमने किसी को एक दिन भी घर बैठे भी सैलरी दी, हमने किसी की एक दिन सैलरी डिले नहीं की। सर ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई, और आप कैसे मेट्स के लोगों को एक परिवार की तरह जोड़ कर रखते हैं। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमने बात करी कि बच्चे या युवा बाहर जाके काम करते हैं या फिर पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे देखते हैं कि वो जैसे वो बहुत मुश्किल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो बच्चे उसको कैसे सॉल्व करें या फिर उनको आगे कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ती जाएगी। 10 लाख बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, JEE के लिए बैठना हो, नीट के लिए हो, और IAS के लिए UPSC जब लेती है तो 10 लाख शुरू में होते हैं। हाँ जी सर। घटते घटते वो आगे इंटरव्यू स्टेज आते आते 10,000 है, फिर 800 लेने हैं। हाँ जी। तो एग्जामिनेशन तो टफर हो गया। हाँ जी। परंतु हमारा ही एक बच्चा आकाश गर्ग 2024 में मेरिट में दूसरी पोजीशन पे आया है। तो इसका मतलब वो कैलिबर बच्चे का है। बिल्कुल उसको जैसे कुम्हार गढ़ के मिट्टी से बनाता है या छेनी से मूर्तिकार बनाता है, हमारा काम तो इतना ही है। अभी हमारे इस साल 4 बच्चे NCC के माध्यम से 2 इंडियन एयरफोर्स में गए हैं, इंडियन नेवी में एक बच्चा कमीशन ऑफिसर, नॉर्मल आर्मी में एक गया, वो सबके सब सीधे अफसर हैं। इससे पहले भी 100 से ज्यादा हम लोग भारतीय सेनाओं को ऑफिसर दे चुके। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पुलिस सर्विस, सब में हमारे बच्चे जो जा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, वो सफल है, संस्कारित है। तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि हम एक संकल्प प्रोजेक्ट चलाते हैं।
उसके अंदर से हर साल लगभग आधे बच्चे भारत की जो टॉप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। तो उनको वो संस्कार देना, उनको परिवेश देना, उनको क्या ड्रेस पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में कैसे, ये भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से बच्चों का इंटरेक्शन कराया जाए। एपी सिंह आए एयर मार्शल, हाँ जी सर। तो बच्चों कितना आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सर। और उन्हीं जैसे 2 बच्चे इसी साल सिलेक्ट हो गए, तो आने वाले भविष्य के लिए एपी सिंह दे दिए हमने। बिल्कुल सर। तो ये अच्छे टीचर बने। आज हमारे यहाँ से पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले प्रोफेसर तक बन गए हैं। हमारे यहाँ पढ़ाने वाला आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है, जो यहाँ मैकेनिकल पढ़ा रहा। मेरे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली हमारी एक बहन आज सबसे बड़ी प्रवक्ता है आशुतोष महाराज के इसके दिव्य आश्रम में। हमारे 2 छात्र इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में साधु बन के गए। हाँ जी सर। तो हमें इसी में संतोष है। जैसे किसी माँ बाप को खुशी मिलती है मेरा बेटा आगे बढ़ा, हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई बेटा बेटी आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो खुशी मिलती है। तो सर परिवार का कोई सदस्य आगे बढ़ता है तो माँ बाप को तो खुशी होती है। महाराजा अग्रसेन जी ने इसलिए 5000 साल पहले 1 लाख लोगों को एक परिवार बना के एक नया समाज बनाया था। बिल्कुल। तो हम उन्हीं का नाम, उन्हीं की प्रेरणा से काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर अभी जैसे आपने एनसीसी और एनएसएस के बारे में हमें थोड़ा सा बताया, तो आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं कि मेड्स में एनसीसी और एनएसएस को लेकर कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, तो कि आगे जाकर वो बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशंस और पोस्ट पे जा सके। मैं एनसीसी में था स्कूल टाइम में, जूनियर एनसीसी बोलते थे, एसीसी। हाँ जी सर। उसके बाद एनसीसी में भी रहे। कंपल्शन हटा दिया तो बच्चे आजाद हो गए। मोदी जी स्वयं रहे थे कभी, इसलिए उन्होंने 7 साल पहले फिर इंट्रोड्यूस की। कॉलेजों का या यूनिवर्सिटी का कहना हमारे पास फंडिंग नहीं है, सरकार ने कहा फंडिंग नहीं है मिलती। तो जो खुद अपनी फंडिंग कर सकते हैं, तो हमने अपनी फंडिंग से पहले बॉयज का शुरू किया, फिर गर्ल्स का शुरू किया। अपने टीचर ही आज मेरे कमीशन अफसर बन गए। 2 मेरी पढ़ाने वाली बहनें हैं, समझे 2 भाई। तो उनके माध्यम से ट्रेनिंग शुरू हुई। और भारत सरकार ट्रेनिंग में पूरा सहयोग करती है, सिर्फ खर्चा नहीं करते। तो खर्चा हम करेंगे, ड्रेस का है, खाने पीने का है, उससे धीरे धीरे बिल्टअप हो गया। तो इस बार 4 कमीशन अफसर गए और हर साल जाएंगे, क्योंकि एक बहाव शुरू हो गया, एक दूसरे से प्रेरित हो। एनएसएस शुरू किया हमने, 5 गांव अडॉप्ट किए दिल्ली में और 5 हिमाचल में। एक सरकार की भी स्कीम है। हाँ जी। उससे बच्चों को भेजते हैं, बच्चों को समझाते हैं उन गाँव को विकास कैसे हो, क्या कमियां हैं। फिर हम भी कुछ देना सीखें, उसके लिए हमारे अपना घर आश्रम चला रहे हैं दिल्ली में। तो जहाँ जिसका कोई नहीं है उस टाइप के 700 लोग हैं। तो बच्चा जब जाके देखता है, सेवा होते हुए देख रहा है, फिर उसके बाद स्पेयर कपड़े हर घर में पड़े हैं, नई नई खरीदने की होड़ है। पहले तो नीड बेस परचेज थी, आज ग्रीड बेस है। अब उनको हम कहते हैं साल में एक बार, कक्कड़ जी बहुत लगे रहते, दूसरे भी इकट्ठा करके प्रेस व्रेस करके अच्छा करके भेज डोनेशन ड्राइव्स होते हैं। इस साल फिर करेंगे। ब्लड डोनेशन क्यों लगाते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा कैंप दिल्ली में हमने लगा, क्योंकि भारत की सेनाओं को, रेड क्रॉस को, रोटरी, जिसको भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन पिछले साल 2500 था। हाँ जी। और दे पाए शायद 700 बच्चे ही, क्यों लेने वाले थक गए। जी सर। तो ये चीजें क्यों कि ये कंपटीशन खून देना। नेताजी का जन्मदिन इसीलिए तय किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लड़कियां खून देने लगी जो डरा करती थी, देखा देखी भी। इसलिए अच्छी चीजें एक दूसरे से सीखो, खराब चीजें सीखने के लिए तो ये तुम्हारा यूट्यूब ही काफी, जिसको सीखना है उसमें जाओ। परंतु अच्छे संस्कार मिले उसके लिए प्रेरणा दें, उनको मोटिवेट करें, ये हमारा काम है। सर आज की बातचीत बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रही। आपका विजन, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर सुन के हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। तो आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण से कुछ बता पाए। धन्यवाद सर।